हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लर्न फॉर जॉब। आज के इस वीडियो में हम उन महत्वपूर्ण भारतीय राजनेताओं के बारे में जानेंगे जिनकी हत्या आइडियोलॉजिकल यानी वैचारिक या राजनीतिक कारणों से की गई थी। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, मेरे वीडियो जुड़ी अपडेट्स के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल को ज्वाइन एंड फॉलो कर सकते हैं। तो बिना किसी डिले के वीडियो स्टार्ट करते हैं और आइए सभी असैसिनेटेड इंडियन पॉलिटिशियंस के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में मोहनदास करमचंद गांधी अपनी पोतियों के साथ बिरला हाउस, जो अब गांधी स्मृति है, वहां के बगीचे में प्रार्थना सभा को संबोधित करने जा रहे थे। वहीं हिंदू राष्ट्रवादी नाथूराम गोडसे ने दोस्तों उनके सीने में 3 गोलियां दाग दी थी और बाबू की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि नाथूराम गोडसे ने भारत के विभाजन के लिए गांधी जी को जिम्मेदार ठहराया था और इस वजह से नाथूराम गोडसे ने उन पर गोलियां चलाई थी। सेकंड पॉलिटिशियन दोस्तों भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। दोस्तों, मार्च 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर के पूर्ण एकीकरण की मांग के साथ दिल्ली में एक सत्याग्रह शुरू किया गया था और 11 मई को डॉक्टर मुखर्जी ने सत्याग्रह के तहत बिना परमिट के जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया, जहां पर उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और 23 जून 1953 को दोस्तों इनकी रहस्यपूर्ण स्थितियों में मृत्यु हो गई। दोस्तों, कई नेताओं और समाज सियासत से जुड़े कई समूहों ने इनकी मौत की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की थी। यहाँ तक कि दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मां जोगमाया देवी ने भी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जांच संबंधी मांग के लिए चिट्ठी लिखी थी, लेकिन जवाब में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यही कहा कि इनकी मौत नेचुरली थी, कोई रहस्य नहीं कि जांच करवाई जाए। इसके बावजूद भी दोस्तों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत रहस्य बनकर रह गई। दोस्तों, आजादी के समय से देश के इतिहास में 3 नेताओं की मौत रहस्य बनकर रह गई थी। उनमें थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जिनका ताशकंद में निधन हुआ, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तीसरे पॉलिटिशियन दोस्तों पंजाब के 3rd चीफ मिनिस्टर प्रताप सिंह कैरोट हैं। ये 3 बार मुख्यमंत्री पद संभाले और 1964 में अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण इन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि दोस्तों इस आरोपों को जांच में बेबुनियाद पाया गया था और आपको बता दें कि जांच के लिए गठित की गई दास कमीशन की रिपोर्ट में ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिसकी वजह से सीएम प्रताप सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। कुछ समय बाद दोस्तों सरदार प्रताप सिंह कैरो कांग्रेस के नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली आए थे और वहां मीटिंग समाप्त करने के बाद वो करजन रोड दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए 6 फरवरी 1965 को जा रहे थे। तो वहीं सोनीपत जिले के रसोई गांव के पास दोस्तों इनके पर्सनल असिस्टेंट और ड्राइवर के साथ गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इनमें से 2 हत्यारों ने दोस्तों पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। नेक्स्ट है दोस्तों गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री और पंचायती राज के शिल्पकार कहे जाने वाले बलवंत राय मेहता। दोस्तों, जब ये मुख्यमंत्री पद पर थे तभी इनकी हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि इनकी हत्या 19 सितंबर 1965 को भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना के बमवर्षक विमान द्वारा की गई थी। दोस्तों, जब ये भारत पाकिस्तान सीमा के निकट कच्छ में अपने चॉपर बीचक्राफ्ट से उड़ान भर रहे थे, वहीं पाकिस्तानी वायुसेना के पायलट कैस हुसैन ने मार गिराया था और इस विमान में दोस्तों मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता के साथ साथ उनकी पत्नी सरोज बेन, 3 स्टाफ सदस्य, 1 पत्रकार और 2 क्रू मेंबर की भी इस हादसे में मौत हो गई थी। दोस्तों, अगले लीडर थे भारतीय जनसंघ के प्रेसिडेंट पंडित दीनदयाल उपाध्याय। 11 फरवरी 1968 में दोस्तों मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास रहस्यमय परिस्थितियों में दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी। आपको पता होगा इन्हीं के नाम पर 2018 में उत्तर प्रदेश के मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय किया गया था। दोस्तों, करिकानंद कुन्हाली, जिन्हें सखाऊ कुन्हाली के नाम से भी जाना जाता है, ये एक मलयाली कम्युनिस्ट नेता और नीलांबूर से केरल विधानसभा के 2 बार विधायक थे। प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल द्वारा हायर किए गए गनमैन के द्वारा दोस्तों 28 जुलाई 1969 को इनकी हत्या कर दी गई थी। कृष्णा देसाई दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई के सदस्य और महाराष्ट्र की विधानसभा के सदस्य थे, जिन्होंने परेल के मजदूर वर्ग के मुंबई निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। इनकी दोस्तों 5 जून 1970 को चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी और आपको बता दें कि जब उनकी हत्या की गई थी तब वे मौजूदा विधायक थे। इनकी हत्या दोस्तों मुंबई के मजदूर वर्ग जिले में यूनियनों और राजनीतिक के वर्चस्व के संघर्ष में शिवसेना की जीत का संकेत था। अगले पॉलिटिशियन लीडर दोस्तों अजिकोदन राघवन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेता थे। 23 सितंबर 1972 की रात को त्रिशूर के चेटियांगंडी जंक्शन पर दोस्तों इनकी हत्या छुरा घोंपकर की गई थी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री
और फेमस कांग्रेसी लीडर दोस्तों कृष्ण वल्लभ साय थे। 3 जून 1974 को चुनाव जीतने के बाद जब वे अपने पैतृक जिले हजारीबाग जा रहे थे, यहाँ सड़क दुर्घटना में दोस्तों इनकी मौत हो गई थी। अगले नेता दोस्तों ललित नारायण मिश्रा थे, जो 1973 से 1975 तक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कैबिनेट में रेल मंत्री के रूप में कार्य किए। दोस्तों ये 2 जनवरी 1975 को समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर के बीच बड़ी लाइन का उद्घाटन करने रेलवे स्टेशन पहुंचे थे और साथ में इनके छोटे भाई जगन्नाथ मिश्रा, जो 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, वो भी थे और इनके अलावा कांग्रेस के कुछ एमएलसी भी मंच पर ही थे। दोस्तों ललित नारायण मिश्रा ने रेलवे की उपलब्धियां गिनाते हुए अपना स्पीच पूरा किया और जैसे ही वो मंच से नीचे उतर रहे थे कि अचानक भीड़ में से एक शख्स ने उनकी तरफ बम फेंक दिया और इस बम धमाके में ललित नारायण मिश्रा, मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, विधान पार्षद सूर्य नारायण झा समेत 29 लोग जख्मी हो चुके थे। इसके बाद दोस्तों ललित नारायण मिश्रा को दानापुर के रेलवे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बुरी तरह से जख्मी होने के कारण 3 जनवरी 1975 को इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों अगर आप रेलवे मिनिस्टर की लिस्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट थी दोस्तों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्हें ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उनके सिख अंगरक्षकों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने 31 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली में इनके आवास पर ही सुबह गोली मारकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी। दोस्तों इनके बाद 31 जुलाई 1985 को सिख चरमपंथियों ने कांग्रेस के युवा नेता और साउथ दिल्ली से सांसद ललित माकन और उनकी पत्नी गीतांजलि की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि ललित माकन पर 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए सिख विरोधी दंगा भड़काने का आरोप लगाया गया था। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर प्रेसिडेंट लिस्ट की वीडियो देखे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि गीतांजलि किस प्रेसिडेंट की बेटी और ललित माकन दामाद थे। नेक्स्ट लीडर थे दोस्तों आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनेता वांगवीथी मोहना रंगा राव। दोस्तों जब वे निवासियों को भूमि के पट्टों के वितरण के लिए अनिश्चितकालीन उपवास कर रहे थे तो 26 दिसंबर 1988 को मोहना रंगा के शिविर पर हमला करके उनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव रतन गांधी। 21 मई साल 1991 को दोस्तों कांग्रेस के एक लोकसभा उम्मीदवार एम चंद्रशेखर के पक्ष में प्रचार करने के लिए ये श्री पेरुमदूर शहर में गए थे। वहां उनको माला पहनाने के लिए कई लोग लाइन में लगे हुए थे। उन्हीं में धनु नाम की एक औरत भी थी दोस्तों, जो अपनी कमर में बम बांधकर हत्या करने आई थी। धनु ने दोस्तों माला पहनाने के बाद राजीव गांधी के पैर छूने के बहाने नीचे झुकी और अपनी कमर में लगा हुआ बटन दबा दिया, जिससे बम फट गया और प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ साथ लगभग इस हमले में 15 और लोगों की जानें गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों नगीना राव। दोस्तों ये बात है 90 के दशक में, जब बिहार में लालू यादव की सरकार थी और उस समय का लोकसभा चुनाव बिहार में बहुत ही ज्यादा हिंसक था। आपको बता दें कि नगीना राव बिहार के गोपालगंज से संसद के निचले सदन लोकसभा के लिए चुने गए थे और 10 अप्रैल 1991 को उनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट दोस्तों प्रेम कुमार शंकर दत्त शर्मा मुंबई महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और जून 1993 में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अगले लीडर से दोस्तों बेअंत सिंह। आपको बता दें कि 1992 में पंजाब में चुनाव हुए थे और कांग्रेस को जीत मिली थी और पंजाब के सीएम बने बेअंत सिंह। नए मुख्यमंत्री के सामने दोस्तों सबसे बड़ी चुनौती अलगाववादियों से निपटने की थी और ऐसा कहा जाता है कि सीएम बेअंत सिंह ने इस मामले में काफी सफलता भी हासिल की थी। दोस्तों 31 अगस्त 1995 के दिन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह सचिवालय के बाहर अपनी कार में बैठे थे, तभी वहां बम धमाका हुआ और मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या हो गई और वहां मुख्यमंत्री के अलावा और भी 17 लोगों की जानें गई थी। अगले राजनेता दोस्तों तेलुगु देशम पार्टी के अलिमिनेती माधव रेड्डी थे। ये 7 मार्च वर्ष 2000 में घाटकेसर के पास नक्सलियों के अवैध पीपुल वार्स ग्रुप द्वारा शुरू किए गए एक बारूदी सुरंग विस्फोट में मारे गए थे। इनके अलावा दोस्तों 29 दिसंबर 2001 में राग्या नायक, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के विधायक के रूप में देवरकोंडा निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधित्व किया था, इन्हें भी पीपुल वॉर ग्रुप के उग्रवादियों ने महबूब नगर में उनके गांव मदिमादगू के दौरे के दौरान उनकी हत्या कर दी थी। दोस्तों फूलन देवी जो बैंडिट क्वीन के नाम से मशहूर थी, आपको मैं बता दूं 1994 में समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने इनके खिलाफ सभी आरोपों को वापस ले लिया और फूलन देवी जेल से रिहा हो गई थी। फिर
बाद में बागी से सांसद बनी थी और 25 जुलाई 2001 को उनके आवास के सामने ही दोस्तों शेर सिंह राणा नामक व्यक्ति ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। दोस्तों अब्दुल गनी लोन कश्मीरी लॉयर एंड पॉलिटिशियन थे। ये 21 मई 2002 को कश्मीरी नेता मीरवाइज मौलवी फारूक की मृत्यु की 12वीं वर्षगांठ मनाने के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट दोस्तों हरन पांड्या, जो कि गुजरात में भाजपा पार्टी से केशुभाई के मुख्यमंत्री कार्यकाल में गृह मंत्री और नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभालने के बाद उन्हें राजस्व राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। हालांकि इन्होंने अगस्त 2002 में पद से इस्तीफा दे दिया और 26 मार्च 2003 को दोस्तों अहमदाबाद में लॉ गार्डन इलाके में हरन पांड्या की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कृष्णानंद राय दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और 2002 से 2005 तक उत्तर प्रदेश की विधानसभा से मोहम्मदाबाद गाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए थे। 29 नवंबर 2005 को उनके पैतृक गांव में पारिवारिक शादी में शामिल होने के दौरान इनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट दोस्तों परिताला रविंद्र आंध्र प्रदेश में कैबिनेट मंत्री और विधानसभा के सदस्य थे और 2005 में उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। दोस्तों प्रमोद महाजन, जो बिना किसी राजनीतिक बैकग्राउंड के ही बहुत ही कम समय में बड़े नेता का दर्जा हासिल कर लिए थे। आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं के रहते पार्टी में अपनी पहचान बनाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन इन्होंने न सिर्फ अपनी पहचान बनाई थी बल्कि भाजपा की चाणक्य का भी दर्जा हासिल किया था। आपको बता दूं 22 अप्रैल 2006 को प्रमोद महाजन और उनके छोटे भाई प्रवीण महाजन के बीच में 15 मिनट तक किसी बात पर बहस हुई थी और उनके अपने ही छोटे भाई ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन 3 मई 2006 को इनका निधन हो गया। दोस्तों मदन तमांग एक भारतीय राजनीतिज्ञ और अखिल भारतीय गोरखा लीग के अध्यक्ष थे। दोस्तों 21 मई 2010 को गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के समर्थकों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट दोस्तों टीपी चंद्रशेखरन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के एक अलग समूह रिवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी के संस्थापक थे और 4 मई 2012 को जब एक शादी अटेंड करके लौट रहे थे तो इनकी हत्या कर दी गई थी। दोस्तों प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह के कैबिनेट में विदेश मंत्री विद्याचरण शुक्ला छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की परिवर्तन यात्रा का हिस्सा थे और 25 मई 2013 को नक्सली हमले में घायल हो गए थे और अस्पताल में इलाज के बाद 11 जून 2013 को इनका निधन हो गया। और इसी दरबा घाटी में नक्सली हमले के दौरान दोस्तों नंद कुमार पटेल और महेंद्र कर्मा का अपहरण कर नक्सलियों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि नंद कुमार पटेल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारों में कैबिनेट मंत्री थे और महेंद्र कर्मा 2004 से 2008 तक छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। दोस्तों पूर्व सीपीएम विधायक दिलीप सरकार, जो बाराबनी से पश्चिम बंगाल के विधायक थे, उनकी मोटरसाइकिल सवार 4 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। और लास्ट दोस्तों गोविंद पानसरे, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक लेफ्ट विंग इंडियन पॉलिटिशियन थे, उन पर उनकी पत्नी पर 16 फरवरी 2015 को कोल्हापुर जिले के बंदूकधारियों ने हमला किया था और 20 फरवरी को उनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर ये लिस्ट समाप्त होती है। अगर इस लिस्ट में किसी भी लीडर का नाम मिसिंग हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर लूंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आपको ऐसे कंटेंट पसंद आ रहे हैं या नहीं। आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।